नमस्ते दर्शकों, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा ढोंडियाल और विवेक मेरे साथ है। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया है कि हमारी 15 ब्रह्मोस मिसाइल ने वहां के एयरबेस आतंकी ठिकानों पर अटैक किया था। ज्यादा जानकारी विवेक आपको देंगे। बिल्कुल। और ये जो खबर आ रही है महिमा, वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 15 ब्रह्मोस मिसाइलों के सहारे हमने उनके उन सैन्य ठिकानों को तबाह किया, एयरबेस को तबाह किया, नष्ट किया, जिन्हें वो बड़े ही सहेज कर रखता था। उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। जो ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई, जिस बड़े धमाके की बात पाकिस्तान लगातार कर रहा था कि बड़े धमाके, लेकिन अब जो है पाकिस्तान खुद इस बात को मानने लगा है और वर्ल्ड फोरम पर आकर, यानी कि चीज़ें अभी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, लेकिन इसे क्लियर करना होगा कि जो मिसाइलें दागी गई हैं उसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। और 15 ब्रह्मोस मिसाइलें थीं जिनका भारत की तरफ से प्रक्षेपण किया गया और वहां जाकर उन्होंने धमाका मचाया। देखिए, करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद किया है, लेकिन एक प्लान प्रॉपर किया गया था, उसी के तहत ये किया गया है। डमी विमान, आपको पता होगा, डमी विमान भेजे गए थे यहाँ से पहले तो, जिसमें पायलट नहीं होता है, और जो वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिव हो गया और उनको लगा कि ये जो है विमान आ रहा है और अब हम अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे टारगेट्स थे वो हमने पहले से ही उनको नेस्तनाबूद किया। उसके बाद हमने असली विमान अपने भेजे और कैसे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया। वहाँ की जो सेना है और वहाँ की सरकार देखती रह गई, लेकिन हमने सब कुछ तबाह कर दिया। बिल्कुल, तबाही तो भारी हुई है, लेकिन इस तबाही के बीच में पाकिस्तान के जो पूर्व एयर मार्शल हैं मसूद अख्तर, उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से बताया है कि किस तरीके से भारत के उन मिसाइलों ने तबाही मचाई है। और सबसे बड़ी बात, जिस एयरबेस की चर्चा सभी तरफ हो रही है, वो है भुलारी एयरबेस, और उसके हैंगर की बात हो रही है। हैंगर वो जगह होती है जहाँ पर विमानों को खड़ा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो एक पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर भुलारी एयरबेस पर। हालांकि पाकिस्तान ऐसी चीज़ें चला रहा है, उनके प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री की नकल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सैनिकों के बीच में जा रहे हैं। अब तस्वीरें ये भी आ रही हैं कि वो भी अपने सैनिकों के बीच में जा रहे हैं। तो एक कहावत है कि जो पिछली रोटी खाते हैं उनका जो दिमाग है पीछे ही चलता है। तो पाकिस्तान पीछे वाले दिमाग से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अब ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल का जो दावा है उनके पूर्व एयर चीफ मार्शल ने किया है। तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर एक जो बड़ा नुकसान जिसकी चर्चा हो रही है कि आखिर कितना बड़ा नुकसान हुआ, क्या हुआ, ये ज़रा महिमा ज़रा बताइए, कितना बड़ा नुकसान पहुँचाया ब्रह्मोस ने। देखिए, ब्रह्मोस ने तो तबाही वहाँ पर मचा के रख दी है। जो आतंकी ठिकाने थे वो तबाह हुए और वहाँ पर जो एयर बेस थे उनके, वो भी नेस्तनाबूद हुए। लेकिन मुझे लगता है विवेक, सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे ताकतवर है। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, इसकी मानक मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। इसके अलावा 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान भी बढ़ सकती है और ज़मीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर हमला भी कर सकती है। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप देखिए, दागो और इसके अलावा भूल जाओ, इस हाँ यही लॉन्च होने के बाद मार्गदर्शन की ज़रूरत इसको नहीं होती है। बस लॉन्च कर दो और ये टारगेट को कर देगी खत्म। इसमें एक चीज़ मैं अभी जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, इसमें जो भुलारी एयरबेस की मैं बात कर रहा था, और इस बात को पाकिस्तान भले ही दबे जुबान से अभी कह रहा है, लेकिन उनके जो पूर्व एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ये 9 और 10 तारीख की बात वो बराबर कर रहे हैं। और इस बात को मानते हुए उन्होंने बताया कि अवैक विमान वहाँ पर खड़ा था। अब ये जो विमान है, इस पर पाकिस्तानियों को बहुत गर्व था, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत गर्व था कि ये सूचना बटोर सकता है, ला सकता है, किसी दुश्मन को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन भुलारी एयरबेस के हैंगर पर ये उस वक्त खड़ा था। और जो ब्रह्मोस ने अटैक किया, इसमें एक भारी नुकसान पाकिस्तान को यहाँ पर पहुँचता था, जहाँ पर पूरी तरीके से ये डैमेज होता है। और डैमेज के बाद पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट जाती है। उन्हें लगता है कि एयरबेस तो समाप्त हो गया, लेकिन अब हम पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा अवैक सिस्टम है, अवैक विमान है, वो वहीं पर खड़ा था, उसे भी इन लोगों ने डैमेज कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे, पाकिस्तान पर जो एयर डिफेंस पर हमले हो रहे थे, उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। और मेक इन इंडिया, इसके सिद्धांत पर चलते हुए, मेड इन इंडिया के सिद्धांत पर चलते हुए हमने ब्रह्मोस की ताकत को आजमाया। आप देखिए कि फीता कटता है लखनऊ में, लेकिन लखनऊ में कटने से पहले किसी परमाणु संपन्न देश पर
पूरी रफ्तार के साथ ब्रह्मोस 1-2 नहीं 15 ब्रह्मोस अटैक करके टेस्टिंग होती है। आप समझिए भारत की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है कैसी है कि हमने टेस्टिंग कहाँ की, हमने कोई बैटल फील्ड में उस तरफ नहीं मुड़ा, बल्कि एक देश पर टेस्टिंग की और उसके बाद हमने लखनऊ में प्रोडक्शन की बात अब हो रही है। और प्रधानमंत्री ने पूरी भूरी भूरी प्रशंसा की है, खासकर इस बात को लेकर कि जो हमारे सैनिकों ने, हमारे जांबाज सैनिकों ने जो करके दिखाया, हमारी मिसाइलों ने, हमारी ब्रेन ने, हमारी टेक्नोलॉजी ने जो सब मिलकर जो दिखाया वो काबिले तारीफ है। तारीफ तो होनी ही चाहिए क्योंकि मेड इन इंडिया हथियार यहाँ पर बन रहे हैं जो कि कारगर भी साबित हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो कि भीख मांगता है, लोन मांगता है, आतंकियों को बढ़ावा देता है, सेकंड हैंड चीज़ों का इस्तेमाल करता है, फिर वो चाहे चीन की चीज़ें हों, हथियार हों या फिर वो टर्की के हथियार हो, सभी सेकंड हैंड माल बेच देते हैं बेचारे पाकिस्तान को। और उनको लगता है कि भाई अब पता नहीं कितने ताकतवर है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आप सभी को हम दे दें कि कौन कौन से वो सैन्य ठिकाने पाकिस्तान के जो ध्वस्त की हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने, स्कैल्प मिसाइलों ने, तो ये बता दे रही हूँ मैं। स्कर्दू इसका नाम है, चकलाला एक और जगह है जो कि पीओके में ही है, मुरीद, सियालकोट, पसरूर, सरगोथा, लाहौर में भी एक देखिए सैन्य बेस था जिसको ध्वस्त किया गया, और चुनियान, रफीकी भी, रहीम यार खान भी एक जगह बताई जा रही है विवेक, जहाँ पर एयरबेस था, बहुत बड़ा एयरबेस था इनका। ठीक है। और एक और है जैकबाबाद, सुक्कूर और भुलारी की जानकारी आपने दे दी। तो देखिए 13 सैन्य ठिकाने तो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन मिल रही कि ये सैन्य ठिकाने थे। इसके अलावा आतंकी ठिकानों को भी तबाह कर दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तबाही वहाँ पर मची होगी और इस वक्त वो कैसे डरे होंगे, तभी तो घुटने टेक दिए। अदरवाइज तो आपने देखा बिलावल भुट्टो हो, उनके वहाँ के कुछ नेता हो, कैसी बयानबाजी कर रहे थे, बड़ी बड़ी हेकड़ियाँ। हाँ, जो अभी जो महिमा कह रही थी कि जुबानी तौर पर मिसाइलें दागी जा रही थीं, उनके लिए बिलावल भुट्टो का बयान मिसाइल की तरह था जो खून और पानी की बात कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जब देश की सुरक्षा की बात हो तो ब्रह्मोस जैसे कई मिसाइलें दागी जाती हैं, जिनके बारे में एक बड़ा इन्फॉर्मेशन नंबर 1 ये कि 15 मिसाइलें, सूत्र बता रहे हैं कि 15 ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान में दागी गईं। दूसरा पॉइंट ये है कि कहाँ कहाँ दागी गई। उनके जितने एयरबेस थे, 13 एयरबेस की चर्चा अभी महिमा कर रही थी, 13 एयरबेस उन ठिकानों पर ब्रह्मोस की मिसाइलें हुई। तीसरी बात जो पाकिस्तान नहीं मान रहा था वो पाकिस्तान अब मानने पर आया, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। पूर्व चीफ एयर मार्शल जो उनके हैं उन्होंने माना कि हाँ हमारे ठिकानों पर इन्होंने ज़बरदस्त बम्बार्डिंग की। चौथी बात ये है कि उसमें भुलारी एयरबेस की बात हो रही है, जहाँ पर उनके उस विमान के हैंगर पर जो उनकी सबसे एयर डिफेंस सिस्टम और निगरानी रखने वाला जो विमान था, वैक्स सिस्टम जो था, उसे भी मार गिराया गया। पांचवी बात ये है कि अब भारत जो है सबल है। अब भारत सबल इतना है कि अपनी ताकत के साथ अपनी मिसाइलों को बना रहा है। अब 450 किलोमीटर की दूरी नहीं बल्कि 650 की बात हो रही है। छठी बात यह है कि यहाँ लखनऊ में पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी है, यानी कि हम अब प्रोडक्शन की बात करेंगे, अब इसका उत्पादन करेंगे और उसके बाद जो देश है वो नेक्स्ट चैप्टर पर आएगा। तो हालांकि एक बड़ी जानकारी थी, इसलिए ज़रूरी ये था कि रिपब्लिक भारत आप तक पहुँचे और इसके बारे में एक अहम जानकारी दे। तो इसी तरीके से ताज़ा तरीन और अपडेट खबरों के लिए आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। मैं महिमा बराबर आते रहेंगे और आपके साथ जानकारियाँ साझा करते हैं। कैसे लगी कमेंट बॉक्स में? बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ये जानकारी कैसे लगी। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।